नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राजस्थान में कितने संभाग हैं। अगर आपको पता हो तो राजस्थान में पहले कितने संभाग थे, फिर कितने हुए और अब कितने हैं। जो वर्तमान में संभागों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 7 संभाग है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिलों की बात करें तो जिले कितने हैं, 41 जिले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास, राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। अगर राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अगर बात करें कर्क रेखा की तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, 21 किलोमीटर है। कितनी है, 21 किलोमीटर है। ठीक है, अगर बात करें किसकी तो ये जिले की तो वो जिला कौन सा होगा, तो वो होगा डूंगरपुर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर डूंगरपुर नहीं दे रखा हो तो वहाँ पर दे रखा होगा बांसवाड़ा। ठीक है, इन दोनों जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 941, 940, 928 या 921। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है लिंगानुपात 2011 के अनुसार 928 ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, ये हमें बताना है। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन से हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अजमेर जयपुर, अजमेर धौलपुर, जयपुर अलवर और जयपुर और भरतपुर। यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो किसकी, 500 से अधिक जनघनत्व की, तो वो कहाँ पर है, जयपुर में है और भरतपुर में है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर तापीय शक्ति, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, राजस्थान में ऊर्जा की, तो यहाँ पर दे रखा है तापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है। वह है, अब हमें बताना है कौन सा जिला है जहां पर अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है ना, वो कहां पर है। जोधपुर में है, बीकानेर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में, कौन सी जगह है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, अगर बात करें किसकी, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना की, तो ये सबसे पहली पवन परियोजना है, पहली पवन परियोजना। ठीक है, अगर बात करें ये कब की है, तो ये है 10 अप्रैल 1999। अगर डेट पूछ लिया आपको तो 10 अप्रैल 1999 पता रहना चाहिए। अगर इसकी क्षमता पूछेगी, इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 2 मेगावाट। ठीक है, अगर बात करें ये कहाँ पर है, तो जैसलमेर में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 7 नंबर, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कौन से जिले में है, कोटा, बारा, झालावाड़ या सवाई माधोपुर, कौन सा जिला होगा। तो यह आप सभी को पता है छबड़ा बारा में है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। कौन सा दुर्ग है जिसे गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है।
अचलगढ़, सिवाना का गढ़ या तारागढ़ या मेहरानगढ़, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? आपको सभी को पता है गढ़ बीठली के नाम से तारागढ़ जाना जाता है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ये है कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? किसे दूसरा जिब्राल्टर कहा है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा गया है, नाहरगढ़ को कहा गया है, सिवाना को कहा गया है या तारागढ़ को कहा गया है? किसे कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़ को कहा गया है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका प्रमुख शिल्पी कौन था, ये हमें बताना है। मंडन, गोविंद, नापा या पुंजा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मंडन प्रमुख शिल्पी था, ठीक है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? किस दुर्ग के लिए कहा है? अबुल फजल ने कहा है। किस दुर्ग के लिए कहा है ये हमें पूछा है। क्या चित्तौड़गढ़ के लिए कहा है, कुंभलगढ़ के लिए कहा है या मेहरानगढ़ या रणथंभौर के दुर्ग के लिए कहा है? किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है कुंभलगढ़ के लिए। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंभलगढ़ ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक के संबंध में कहा गया है? तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है किसके लिए? देखो यहाँ पर दे रखा है हमीर हट। हमीर से आपको पता है हमीर कहाँ के शासक थे? तो वो थे रणथंभौर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा? 13 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है जयबाण, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह सेकंड, महाराजा मान सिंह प्रथम या सवाई प्रताप सिंह, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? आप सभी को पता है कि जो जयबाण है ये कहाँ पर है? ये जयगढ़ में स्थित है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह सेकंड ने। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कब करवाया था तो 1720, या फिर अगर आपसे पूछे तो कौन सी शताब्दी में, तो ये हुई थी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? तो बावड़ियों का शहर कौन सा शहर कहलाता है ये हमें बताना है। तो आप सभी को पता है बावड़ियाँ जो सबसे अधिक है वो कहाँ पर है? तो वो है बूंदी में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बूंदी को, तो बूंदी को एक अलग से नाम से जाना जाता है, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। वो अलग नाम कौन सा है? छोटी काशी है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। जो तुलजा भवानी है उसका मंदिर स्थित है नाडोल में, बारा में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में, कौन सी जगह स्थित है? अगर बात करें किसकी? तुलजा भवानी की, तो तुलजा भवानी है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, उनकी कुलदेवी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या है? कुलदेवी है। ठीक है, और अगर बात करें इसकी राजस्थान में कहाँ पर है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। इसका जो मंदिर है कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, उदयपुर में है या
राजसमंद में भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़, कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कौन सा? डी ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ होगा। ठीक है। अगर बात करें किसकी, मातृकुंडिया मंदिर की, तो इसे कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? हरिद्वार भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो मातृकुंडिया मंदिर को कहा जाता है। अगर इस ये पूछे कि कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 17 नंबर। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? जो तीर्थ स्थल गलियाकोट है, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? परवन नदी के, माही नदी के, साबरमती नदी के या सोम नदी के? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, गलियाकोट तीर्थ स्थल की, तो ये कहाँ पर है? ये माही नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? कौन सा लोक देवता है जो रामदेव जी के मौसेरे भाई है, ये हमें बताना है। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है? केसरिया कुंवर, तल्लीनाथ बापूजी या हड़बूजी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो देखो, अगर मौसेरे भाई की बात करें रामदेव जी की, तो वो थे कौन? हड़बूजी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है, जो दादू पंथ का सत्संग स्थल है वो क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। क्या मुक्तिधाम, अलख दरीबा, चौपाड़ या राम द्वारा? यह कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा अलख दरीबा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दे रखा है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अगर बात करें किसकी, कुड़की की, तो राजस्थान के वर्तमान राजस्थान में किस जिले में, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या ब्यावर? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन होगा ब्यावर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बालसमंद, राजसमंद, जयसमंद या सिलिसेट झील? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? एशिया की अगर बात करें दूसरी सबसे बड़ी झील, तो वो है जयसमंद। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक सिलिसेट दे रखा है, तो ये कहाँ पर है? ये अलवर में है, अलवर में है। ठीक है ना। विनय सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? विष्णोई संप्रदाय द्वारा, जसनाती संप्रदाय द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा या कबीरपंथी द्वारा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा अग्नि नृत्य के लिए? तो यहाँ पर आप सभी को पता है, अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। ये कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में है, जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। ठीक है। राम स्नेही नृत्य की बात, यह राम स्नेही की बात करें तो ये है शाहपुरा भीलवाड़ा से। ठीक है। इस पंथ ये कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, किस दिन लीलटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? देखो, किस दिन है जो लीलटांस पक्षी है उसका दिखना शुभ माना जाता है? नवरात्रा को, दशहरा को, दीपावली का या होली को? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, दशहरा को दिखना क्या होता है? शुभ माना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22, 23, 24 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, डिंगल का इस हेरोन्स कहा जाता है। डिंगल का जो हेरोन्स है किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवचंद्र भरतिया को, अंबिका दत्त व्यास को, मनोज नैणसी को? ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर होगा कौन सा? ए ऑप्शन, पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोन्स, और इनकी एक रचना थी वेली किशन रुक्मणीरी। ठीक है। चलिए
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुलदेवी थी। जो स्वांगिया माता है वो कहाँ के जो शासक थे उनकी कुलदेवी थी। जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। तो आप सभी को पता है वो कहाँ की थी कुलदेवी, तो ये वो थी जैसलमेर के शासकों की कुलदेवी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। मधुमक्खियों की देवी कौन कहलाती है। करणी माता, रानी सती, सुंदा माता या जीण माता। कौन कहलाती है, तो आप सभी को पता है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी जीण माता मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। अगर बात करेंगे मंदिर की तो वो कहाँ है, रेवासा सिक्कर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। मेवाड़ का मैराथन कहलाता है द्वेर का युद्ध, बाड़ी के या खातोली का युद्ध या वे खानवा का युद्ध। कौन से युद्ध को द्वेर का मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, तो ये है कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। द्वेर का युद्ध को मेवाड़ का क्या कहते हैं, मैराथन कहते हैं। अगर बात करें मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा किसने दी थी, तो ये संज्ञा दी थी कर्नल जेम्स टोड ने। जेम्स टोड ने दी थी। ठीक है, और अगर बात करें इस युद्ध की तो ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1582 में। अगर किन के मध्य हुआ था, तो महाराणा प्रताप और किसके मध्य हुआ था, तो द्वेर का सुल्तान था, सुल्तान खां के मध्य हुआ था। तो द्वेर का सरदार सुल्तान खां के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यह रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था, तो यह आक्रमण हुआ था, कब हुआ था, तो 1301 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें इस आक्रमण पर, तो राजस्थान में इस आक्रमण के समय सबसे पहला क्या हुआ था, साका हुआ था। तो राजस्थान का प्रथम साका कहाँ हुआ था, ये हुआ था रणथंभौर में। और कब हुआ था, तो ये हुआ था 1301 में। अगर बात करें किसने किया था आक्रमण, तो इस आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सभी क्या है, क्वेश्चन है। और ये पूछ ले कि इसमें जो राजस्थान में ये जो आक्रमण हुआ था इस टाइम केसरिया किसने किया था। ये पहला जो शाखा था, ये प्रथम शाखा था, ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कब हुआ था, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। किसने आक्रमण किया था, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर अगर केसरिया की बात करें तो केसरिया किसने किया था, केसरिया किसने किया था, हमीर ने किया था। और अगर जौहर की बात करें तो यहाँ पर जौहर किसने किया था, तो यहाँ पर उनकी रानी थी, कौन थी, रंग देवी। और पुत्री थी कौन सी, पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था पद्मला, ये उनकी पुत्री थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जोहर किया था। अगर बात करें जोहर कौन सा था, अग्नि जोहर था या जल जोहर था, तो यहाँ पर कौन सा जोहर हुआ था, जल जोहर हुआ था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 29 नंबर, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें कब की थी, तो ये की थी 1727 में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1727। अगर बात करें वास्तुकार की, जयपुर के वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार थे यहाँ पर विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, अगर बात करें नींव की, तो नींव किसने रखी थी, कभी पूछ ले कि जयपुर की जो शहर था या जयपुर जो शहर था उसकी नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी, जगन्नाथ सम्राट। ठीक है, उनके द्वारा यह रखी गई थी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। भीनमाल, मेवाड़, आमेर या कोटा। कौन सा राज्य है जो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। देखो 12 कोटड़ी का मतलब क्या है। 12 कोटड़ी का मतलब ये है कि यहाँ का जो आमेर के शासक थे पृथ्वीराज कछावा, पृथ्वीराज कछावा जो शासक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपना राज्य था उस राज्य को क्या किया था, 12 हिस्सों में बराबर बांटा था। 12 हिस्सों में क्या किया था, बराबर बांटा था। इसीलिए इसका नाम पड़ा है 12 कोटड़ी। ठीक है, चलिए अपने जो ये 12 हिस्सों में क्यों बांटा था, क्योंकि इसके 12 पुत्र थे इनके, तो इनको 12 पुत्रों को बराबर हिस्सा दिया था इन्होंने, और ये पहली बार किया गया था। पहली बार किसी राज्य को क्या किया था, 12 हिस्सों में बराबर बांटा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और 4 बजे जो रीजनिंग की क्लास होने वाली है उसमें आप सभी उपस्थित हो जाना। ठीक है, या उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है ना। और जो फटाफट जो हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर बनने वाले हैं उनको पूरा कराओ। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।